अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो इस लेक्चर में मैं ग्रेडेशन कर्व को ड्रा करूँगा मैटप्लॉटलिब के ज़रिए, लाइब्रेरी के ज़रिए। पिछले लेक्चर में मैंने मैटप्लॉटलिब का पूरा तरीका आपको बता दिया था, उस लेक्चर को देख लें। ग्रेडेशन कर्व होता क्या है? इट इज़ अ कर्व विच एक्चुअली शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट्स और वी कैन से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. So there are different types of gradation: well-graded part aggregates, poorly graded or uniformly graded. So well-graded aggregates में हर किस्म के sizes of aggregates होते हैं और well-graded aggregates जब कंक्रीट में यूज़ होते हैं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स मतलब कंक्रीट में जब डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट्स होती है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें स्पेसेस कम हो जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. बोर्ड में कर लेता हूँ सबसे पहले. ये तो बेसिक कोड है जब कोई भी आप वो करते हैं. मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वो आप देखते हैं. उसके बाद में numpy को इंपोर्ट करूँगा. इंपोर्ट numpy एस एमपी. numpy भी एक लाइब्रेरी है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं. %pip num इंस्टॉल numpy. पिछले लेक्चर में मैंने मैटप्लॉटलिब का तरीका बताया था, बिल्कुल उसी तरह तरीका है. फिर मैं एक सेकंड ऑफ कमेंट में लिख लेता हूँ कि मैं पहले क्या लेना चाहता हूँ. मैं पहले सीव साइजेस लेना चाहता हूँ. डिफरेंट सीव साइजेस होते हैं और उसकी यूनिट mm में होती है. So as a kind of पहले मैं इस सीव साइजेस का ऐसा काइंड ऑफ वेरिएबल लिख लूँगा. इसमें मैं डिफरेंट सीव साइजेस लूँगा, लेकिन पहले मैं इसको numpy के ज़रिए अरेंज करूँगा, एक इरेज फॉर्म में अरेंज करूँगा ताकि आगे इस पर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन भी अप्लाई कर सकूँ. 63 mm का सीव साइज है मेरे पास. 63 mm हो गया और उसका सीव साइज है. और 50 mm का मैं लेता हूँ 37.5 mm. ये बड़े से पहले हम एग्रीगेट्स को बड़े सीव साइज से पास करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, छोटे सीव साइज से पास करते हैं. सो डिफरेंट सीव साइजेस हैं और तो चलो ये डेटा पुट करते हैं. 0.5 और सबसे छोटा वाला इसके बाद में 0.125. ओके, ये मैंने सारा डेटा पुट कर लिया. इसके बाद में मतलब दूसरा वो लूँगा जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जब लेबोरेटरी में डिफरेंट सीव साइजेस से एग्रीगेट्स को पास करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि परसेंटेज पासिंग क्या है और मैं कैलकुलेट करता हूँ मैं कि जो परसेंटेज जो जितने भी एग्रीगेट्स पास हो रहे हैं इस वो से वो मैं परसेंटेज जितने एग्रीगेट्स पास होते हैं तो डायरेक्टली मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ लेबोरेटरी में. सिंपल यहाँ पर हम ग्राफ बनाना सीखेंगे. np.array इस पर भी अप्लाई करूँगा क्योंकि ताकि ये एक अच्छी तरह अरेंज हो जाए. और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा वाला सीव साइज है उससे 100% एग्रीगेट्स पास हो जाते हैं और सबसे फिर 50 mm से फिर 90% ऑफ एग्रीगेट्स पास हो जाते हैं और फिर से उसके बाद 70% से फिर उसके बाद 50% एग्रीगेट पास हो जाते हैं. फिर उसके बाद 30% एग्रीगेट पास हो जाते हैं और फिर उसके बाद 20%, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 10 और फिर उसके बाद 5% ऑफ एग्रीगेट, फिर उसके बाद 0% ऑफ एग्रीगेट पास हो जाते हैं. सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ग्रेडेशन कर्व को प्लॉट करूँगा. मैं लिखूँगा कि PLT, ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ये सारे कोड सिंपल. इसमें मैं ग्रेडेशन कर्व को प्लॉट करूँगा. तो पीछे अगर आपने नहीं देखा पिछले लेक्चर तो आप देख सकते हैं. PLT.plot लिख लिया. np.log अप्लाई करूँगा किस पर, सीव साइजेस पर. सीव साइजेस को मैं क्यों लॉग, क्योंकि लॉग स्केल में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि क्योंकि जो एक्स एक्सिस है
ये और वाई एक्सिस है, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारा ऐसा काइंड ऑफ ग्राफ बहुत बड़ा आएगा। तो ऐसा काइंड ऑफ लॉग स्केल विद द बेस 10 होता है, तो ये मेरे ग्राफ को रिड्यूस कर लेता है और मैं उस ग्राफ की ऐसा काइंड ऑफ शेप से मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ और उसे बता सकता हूँ कि ये वो है, ये ऐसा काइंड ऑफ वेल ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या पुअर ग्रेडेड है। अच्छा, ये मैंने लिख लिया np डॉट लॉग अप्लाई कर लिया सीव साइजेस पर, क्योंकि सीव साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और मैं चाहता था कि इस पर लॉग अप्लाई करके थोड़ा सा ऐसा काइंड ऑफ कम कर लूँ। फिर उसके बाद मैं करता हूँ, इसका टाइटल दूंगा वो पिछले लेक्चर में देख लें, मैं डायरेक्ट टाइटल का कोड लिखता हूँ plt डॉट टाइटल। सो इस ग्राफ का, इस कर्व का टाइटल क्या होगा, वो तो आपको सिंपल ग्रेडेशन कर्व सिमिलरली इसके बाद मैं एक्स एक्सिस को लेबल करूँगा। एक्स एक्सिस को लेबल जब मैं करता हूँ तो मैं एक्स एक्सिस पर क्या लूँगा, सीव साइज लूँगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस है, तो सीव साइज भी तो इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्रीगेट्स, पासिंग ऑफ एग्रीगेट सीव साइज पर डिपेंड करते हैं। plt डॉट वाई लेबल पर मैं क्या लूँगा, वाई लेबल पर मैं लूँगा परसेंटेज पासिंग। सो ऐसा काइंड ऑफ परसेंटेज, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ परसेंटेज पासिंग। और अच्छा, ये मैं कॉमा में बंद कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा हो गया। और इसके यूनिट्स भी मैं पुट कर सकता हूँ। सीव साइज के यूनिट्स क्या है, mm है, तो मैं इधर mm लिखता हूँ, और परसेंटेज पासिंग का यूनिट तो नहीं है लेकिन इसका साइन है, तो ये मैंने परसेंटेज पासिंग का साइन दे दिया। इसके बाद मैं plt डॉट शो कर लेता हूँ, डॉट शो। ओके, सो अब इंशाल्लाह मेरे पास सो देखिए ये हमारे पास ग्रेडेशन कर्व बन गया। और इस ग्रेडेशन कर्व से मैं मुझे लगता है ऐसा काइंड ऑफ ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स हैं, क्योंकि ये ग्रेडेशन कर्व इस तरह सीधा गया है। अगर ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट का ग्राफ होता तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट में सिर्फ 2 साइजेस ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं, 2 साइजेस के अलावा कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ भी ऐसा काइंड ऑफ नहीं होता उस यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट में। और पूरी ग्रेड में तो सिर्फ 1 साइजेस ऑफ एग्रीगेट होते हैं, तो पूरी ग्रेड का ऐसा काइंड ऑफ ग्राफ तो वो तो सिर्फ 1 साइजेस ऑफ एग्रीगेट होते हैं, तो वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह, या सॉरी इस तरह बनेगा। सो ये हमारे पास ग्रेडेशन कर्व आ गया। इस पर मैं ग्रिड लाइन भी अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब plt डॉट ग्रिड कर लूँ ग्रिड, और इसको मैं ट्रू करता हूँ, ग्रिड को मैं ट्रू करता हूँ। सो जब मैं कोड को रन करूँगा ये मेरे पास क्या ग्रिड लाइन्स आ गई। इससे मुझे आसानी से पता चलेगा कि ये जो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर सीव क्या है, ट्रू लिखा है, तो इसको मैं लॉग सेल के जरिए कन्वर्ट करूँगा फिर। और परसेंटेज पासिंग कितनी है 20 एंड ऐसा काइंड ऑफ 20-30, तो ये हो गया। इसके अलावा ये मेरा वो हो गया। और मैं ये भी लगा सीव साइज है यहाँ पर एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस को मैंने लॉग स्केल पे लिए हुए हैं, वाई एक्सिस को मैंने लॉग स्केल में नहीं लिया हुआ है। एक्स एक्सिस को मैंने इसलिए लॉग स्केल में लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर वो डिफरेंस है साइजेस में, सीव साइज में वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे पास जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा आएगा। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने ग्राफ को कॉम्प्रेस करूँ, कॉम्प्रेस, तो इसलिए तो सीव साइजेस के साथ एक्स लेवल में मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग स्केल। तो ये मैंने रन कर लिया और ये मेरे पास लॉग स्केल है। तो इसी तरह ग्रेडेशन कर्व ये बहुत ज़रूरी है सिविल इंजीनियर्स के लिए, ग्रेडेशन कर्व ड्रा करना फील्ड में भी, तो ये बहुत आसान तरीका है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में।